The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज हम आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 25 दिसंबर 2019 को दिल्ली में दिया। अटल जल योजना के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2024 तक हर घर जल हमारी सरकार का संकल्प है और इसे पूरा करने के लिए हमने अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। साथियों, ये पानी ही है जो घर, खेत और उद्योग सबको प्रभावित करता है। और हमारे यहां पानी के स्रोतों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को, हमारे सपनों को साकार करने में प्रभावित करता है। न्यू इंडिया को हम जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के इस स्थिति को मजबूत करना ही होगा। और इसके लिए हम 5 स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, हमने उनके साइलोस को तोड़ा है। दूसरा, भारत जैसे विविधता भरे देश में हमने हर क्षेत्र की जमीनी स्थिति को देखते हुए योजनाओं का स्वरूप तय करने पर जोर दिया है। तीसरा, जो पानी उपलब्ध होता है उसके सही संचयन और वितरण पर ध्यान दिया। चौथा, पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल हो, पानी की रिसाइकलिंग हो, इसे योजनाओं में प्राथमिकता दी। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण वो है जागरूकता और जन भागीदारी। साथियों, चुनाव से पहले जब हमने पानी के लिए समर्पित एक जल शक्ति मंत्रालय की बात की थी, तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा वादा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों इसकी जरूरत थी। साथियों, वर्षों से हमारे यहां पानी से जुड़े विषय, चाहे रिसोर्सेज हो, कंजर्वेशन हो, मैनेजमेंट हो, तमाम ऑपरेशन और काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ था।
यानी एक तरह से कहें तो जिस साइलोज की मैं बात करता हूं, अगर हम सिर्फ पानी विभाग को ही देखें तो पता चलता था कि सरकार कितने साइलोज में बटी हुई है। इस वजह से कहीं राज्य और केंद्र सरकार में, कहीं केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में, कहीं अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती थी। इसका नुकसान यह हुआ कि पानी जैसी मूल आवश्यकता के लिए जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, वो पहले की सरकारों के समय अपनाई नहीं जा सकी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच से पानी को बाहर निकाला और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को हमने बल दिया। इसी मानसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से वाटर कंजर्वेशन के लिए व्यापक प्रयास हुए हैं। साथियों, जिस क्षेत्रीय विविधता की बात मैंने की, वो पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है। पानी और वाणी दोनों के लिए कहा गया है। अब जो देश इतना विविध हो, इतना विस्तृत हो, वहां पानी जैसे विषय के लिए हमें हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार तय किया है। यानी एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर घर तक जल पहुंचाने का काम करेगा, और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं। आज की पीढ़ी दो चीजें बड़ी आराम से देख सकती है। एक, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, आपको पता चलता है कि पिछले महीने तो टेक्नोलॉजी में ये था, इस महीने ये आ गया। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। मुझे बराबर याद है जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हां, पानी इतना ऊपर है कि खेती में काम को नुकसान होता है। आज 20 साल हुए, वहां पर से शिकायत ये है कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्किल है। यानी कैसे हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को कितने गहरे संकट में डाल देंगे। साथियों, इस योजना से महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 7 राज्यों के भूजल को ऊपर उठाने में बहुत मदद मिली। कहने के तो 7 राज्य हैं, लेकिन एक प्रकार से ये हिंदुस्तान का 50% हिस्सा है। बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है। बार बार फ्लड आते हैं, बार बार पानी के कारण मुसीबतें आती है, और ये इलाका ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है। हिंदुस्तान ऐसे संकट से घिरा हुआ है, और देश का प्रधानमंत्री और देश का जल शक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती है जो जन्म से जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने उस मुसीबत को झेला है, आंखों के सामने देखा है, और इसलिए इस पीड़ा को, इस दर्द को हम भली भांति समझ पाते हैं, और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है।
साथियों, इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,300 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में भूजल की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है, वही समय सारे गांव वाले टेक्नोलॉजी से हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस बात को सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, इसके महात्म्य को समझ रहे हैं। इन क्षेत्रों के किसानों की, पशुपालकों की, छोटे छोटे उद्यमियों की, वहां की महिलाओं की दिक्कतें किसी से छिपी हुई नहीं है। साथियों, लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले, जल स्तर में सुधार हो, इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चलाने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा। और सबसे प्रमुख बात, हमें जल संरक्षण और जल संवर्धन पर बल देना होगा, ताकि पानी की एक एक बूंद का उचित उपयोग हो। और ये आखिर होगा कैसे? इस टीम का नेतृत्व करेगा कौन? क्या अफसर करेंगे? सरकारी मुलाजिम करेंगे? ब्यूरोक्रेट करेंगे? जी नहीं। इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा, उन लोगों को जोड़ना होगा जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के संकट से प्रभावित है। इसके लिए हमें अपनी उन माताओं बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है। घरों में पानी का उपयोग जरूरत के अनुसार ही हो, जहां तक संभव हो रिसाइकल किए पानी से काम चलाया जाए। ये अनुशासन घरों के भीतर भी लाना ही होगा। और मैं तो स्टार्टअप वाली दुनिया से भी कहूंगा कि वो ऐसी चीजों का निर्माण करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक काम हो पाए। टॉयलेट की रचना कैसी हो, टॉयलेट को फ्लश करना है तो कितना पानी लगेगा, कम से कम पानी कैसा हो। कुछ लोगों ने बनाया है कि वॉश बेसिन का जो पानी होता है वो टॉयलेट की टंकी में जाता है और फ्लश करना होता है तो वही पानी फिर से उपयोग में आता है। कई प्रयोग हो रहे हैं। स्टार्टअप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं और पानी की बचत हो, इस प्रकार से पानी का उपयोग घरों में कैसे हो, ऐसी व्यवस्था। जैसे हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया, 11,000 मेगावाट बिजली बचाने में एलईडी बल्ब अभियान काम कर गया। उसमें किसी घर मालिक को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा कि भाई अब चालू करूं कि बंद करूं। एक व्यवस्था से ही बड़ा बदलाव आया। अगर स्टार्टअप दुनिया के लोग आगे आते हैं तो मुझे विश्वास है कि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने की आदत हो। लेकिन घर उपयोग में आने वाला पानी, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा पानी का उपयोग हमारे यहां खेती में होता है। अगर हम वहां फोकस करेंगे, और इसके लिए हमें किसानों के पास विशेष रूप से जाना ही होगा। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।